अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हमारा 7वां चैप्टर शुरू है। इस चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इसे उर्दू में कहा जाता है नबातात में नमू और मादनियाती तग़ज़िया। इस चैप्टर में हम ख़ास तौर से जो पढ़ रहे थे 7.9 ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन दो किस्म के होते हैं, जिसमें पहला हिस्सा है ग्रोथ प्रमोटर और दूसरा हिस्सा है ग्रोथ इनहिबिटर। तो आपको पता है कि हमने ग्रोथ प्रमोटर कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमने पढ़े ऑक्सिन, गिबरलिन और साइटोकाइनिन। ये तीनों भी जो है ये ग्रोथ प्रमोटर कहलाते हैं। अब 7.9 का दूसरा हिस्सा, जिसे ग्रोथ इनहिबिटर कहते हैं, आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो इस ग्रोथ इनहिबिटर में हमको पढ़ना है इथिलीन। इथिलीन ये भी एक किस्म का ग्रोथ हार्मोन या फिर ग्रोथ इनहिबिटर है। ये एक किस्म का ग्रोथ इनहिबिटर कहलाता है। तो शुरू करते हैं। मैं हूं शेख वसीम सर फ्रॉम जेड उर्दू जूनियर कॉलेज मलकापुर। नाम है इथिलीन। इथिलीन तारुफ, ये फलों को पकाने वाला महरकाब है जो गैस की हालत में मौजूद होता है। आप इसमें एक चीज़ याद रखिए कि ये जो महरकाब है ये गैस की हालत में मौजूद होता है। ये वाहिद ऐसा महरकाब होता है जो गैस की हालत में पाया जाता है। बाकी के हमने जो दूसरे पढ़े हैं वो केमिकल की शक्ल में मौजूद होते हैं, और इथिलीन जो है ये गैस की हालत में मौजूद होता है। और इसका काम होता है फलों को पकाना रैपनिंग ऑफ फ्रूट जिसे कहा जाता है। फलों को, जो कच्चे फल होते हैं उनको पुख्ता बनाना, उनको पकाना, ये इथिलीन के ज़रिए मुकम्मल होता है। अगला पॉइंट है, ये गैस बेरंग, नाक़याम पजीर, हवा से हल्की होती है। और जब ये गैस की हालत में मौजूद है तो उसकी खुसूसियात इस तरह से होती है कि ये जो इथिलीन गैस है ये बेरंग होती है, इसका कोई मखसूस कलर नहीं होता, ये नाक़याम पजीर होती है और हवा से हल्की होती है। इसका वज़न हवा से हल्का होता है। जो ऑक्सिन के ज़ेर असर इफराज होती है, और इसकी खुसूसियात ये भी होती है कि ऑक्सिन के ज़ेर असर इफराज होती है या ऑक्सिन के ज़ेर असर ये खारिज की जाती है। इसलिए इसे सानवी महरकाब भी कहते हैं, और ख़ास तौर से इसे सानवी महरकाब भी कह सकते हैं क्योंकि एक महरकाब जिसे ऑक्सिन कहा जाता है, ये ऑक्सिन उसे उकसाता है, तब ये इथिलीन गैस तैयार होती है या खारिज होती है। तो इस खुसूसियात को नज़र में रखते हुए इसे सानवी महरकाब भी कहा जाता है, सेकेंडरी हार्मोन जिसे इंग्लिश में कहेंगे। इसकी दरियाफ्त कुछ इस तरह से है। डेने नामी साइंसदान ने 1924 में बताया कि इथिलीन फलों को पकाने में पुरअसर होता है। 1924 में डेने नामी साइंसदान ने पहली मर्तबा क्या बताया कि जो इथिलीन है ये फलों को पकाने में पुरअसर होता है, मतलब फलों को पकाने में इसका एक अहम किरदार होता है। जबकि इसी की दरियाफ्त में एक अगला पॉइंट ये भी है कि क्रोकर नामी साइंसदान ने 1930 में पेश किया कि इथिलीन एक नबाती महरकाब है। खासतौर से इन्होंने बताया कि ये नबातात में तैयार होने वाला एक ये महरकाब है इथिलीन, जो फलों को पकाने में मदद करता है, जो फलों को पकाने में इसका अहम किरदार है, फलों को पकाने का काम करता है। इसी तरह इस पर मज़ीद रिसर्च हुई, और मज़ीद रिसर्च के बाद 1934 में गेन नामी साइंसदान ने बताया कि इथिलीन पौधों में कुदरती तौर पर तैयार होने वाला और फलों को पकाने वाला महरकाब है। तो ये तमाम दरियाफ्त के ज़रिए साबित ये हुआ कि इथिलीन जो है ये फलों को पकाने वाला महरकाब तो है, लेकिन ये किस्म का नबाती महरकाब है, और ये ख़ास तौर से कुदरती तौर पर पौधों में तैयार होता है। और पौधों में इसकी जो हरकत होती है ये गैर कुतबी होती है। गैर कुतबी, ये वही जुमला फिर बार बार इस तरह से आते रहता है कि पौधों में जो इसकी हरकत है एक तो गैर कुतबी होती है, और दिगर हमने महरकाब के अंदर पढ़े कुतबी हरकत। तो आपको पता है कि कुतबी हरकत मतलब एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर पहुंचना, एक कुतुब से दूसरे कुतुब की तरफ हरकत करना।
तो यहाँ पर जो है ये गैस की हालत में होता है, तो इसलिए इसकी हरकत गैर कुतबी, मतलब जिस मुकाम पर तैयार हो वहाँ से वो मुकम्मल कोई भी हिस्से में आसानी से फैल सकती है, इसलिए इसे गैर कुतबी हरकत कहा जाता है। अगला है फलों को पकाना। ये इसका एक अहम किरदार माना जाता है, अहम फेल माना जाता है कि इथिलीन जो है ये फलों को पकाने वाला महरिकाब है, फलों को रैपेनिंग करता है। इथिलीन फलों को पकाने वाला महरिकाब है। ये फलों की तैयारी के वक्त ज़्यादा मिकदार में तैयार होता है और फलों को पकाने के लिए ये जिम्मेदार होता है। खासतौर से कच्चे फलों को ये पुख्ता बनाता है। दूसरा इसका अहम किरदार ये भी है कि जड़ तने की नमू पर काबू, जड़ और तने की नमू पर काबू। ये महरिकाब जड़ और तने को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने से रोकता है। ये महरिकाब एक किस्म का ग्रोथ इनहिबिटर है, मतलब ये सीधे ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता, ग्रोथ को बढ़ाता नहीं, नशोनुमा को तेज़ नहीं करता, बल्कि उसको कंट्रोल में रखता है। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा जड़ और तने की नमू को बढ़ने से ये रोकता है। आमतौर पर इथिलीन का कम इर्तिकाज जड़ की नमू को उकसाता है और ज़्यादा इर्तिकाज नमू को रोकता है। देखिए ये पॉइंट आप समझिए कि इथिलीन का इर्तिकाज, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन जड़ के अंदर कम हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, इथिलीन का कम इर्तिकाज जड़ की नमू को उकसाएगा, कम खारिज होगा तो जड़ की नमू तेज होंगी, और अगर इथिलीन ज़्यादा खारिज होगा या ज़्यादा तैयार होगा तो उस हिस्से में नमू को वो रोकेगा, धीमा करेगा। इस तरह से ये जड़ के और तने की नमू को कंट्रोल में रखता है, उस पर काबू रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेनेसेंस और पत्तों का झड़ना। समझिए सेनेसेंस और पत्तों में इसका किरदार किस तरह से होता है। तो पत्तों, फूल और फल के झड़ने के अमल को बढ़ाता है। ये खास तौर से पत्तों, फूल और फल के झड़ने के अमल को ये बढ़ाता है, बल्कि उसको रोकेगा नहीं, उसको बढ़ाएगा, तेज करता है। अगला है बीज की उपज। बीज की उपज जिसे सीड जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये महरिकाब कुछ मखसूस नबातात में बीज की उपज को बढ़ाता है। सीड जर्मिनेशन का अमल बीज से नया पौधा तैयार होने के अमल को ये बढ़ाने का भी काम करता है। अगला पॉइंट है अनानस में जहरावी अमल। अनानस जिसे पाइनएप्पल कहा जाता है, तो अनानस के पौधों में यह महरिकाब खास तौर से सिर्फ अनानस के पौधों में जहरावी अमल को उकसाता है। जहरावी अमल मतलब फूलों की तैयारी या फूल खिलने का अमल। फूल तैयार होने का जो अमल है ये खास तौर से सिर्फ अनानस के पौधों में उनको उकसाने का काम ये महरिकाब यानी इथिलीन करता है, जबकि दिगर नबातात में उसे रोकता है। यहाँ पर आप ये जुमले पर खास तौर से ध्यान दीजिए कि ये दिगर नबातात में फ्लावरिंग के अमल को, जहरावी अमल को रोकेगा और उकसाएगा। काहे में उकसाएगा? ये उसको तेज करेगा अनानस के पौधों में, पाइनएप्पल के पौधों में। अगला है इपिनेस्टी। इपिनेस्टी का अमल क्या है इसे भी समझ लीजिए। इस महरिकाब की वजह से नबातात में पत्ते और फूल नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं। यह अमल इपिनेस्टी कहलाता है। पौधों के अंदर खासतौर से एक मरहले में ऐसा भी अमल होता है कि पौधे के जो पत्ते और फूल वगैरह जो होते हैं ये ऊपर की तरफ अपनी नशोनुमा करते हैं, तो इस महरिकाब के इखराज की वजह से ये नीचे की तरफ झुक जाते हैं या मुड़ जाते हैं। इस अमल को इपिनेस्टी कहा जाता है। डीग्रेनिंग इफेक्ट या फिर फलों को पकाना। डीग्रीनिंग इफेक्ट मतलब इसके मानी ये होते हैं, ग्रीनिंग के मानी होते हैं सब्ज होना, सब्ज होने का असर, और डीग्रीनिंग उसके मुखालिफ अमल। इसका यहाँ पर मुराद है फलों के अंदर खास तौर से फल जो कच्चे होते हैं तब वो सब्ज होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, और जब वो मुकम्मल पक जाए या उनके अंदर पुख्तापन आ जाए तो वो पीले कलर में तब्दील हो जाते हैं। तो यहाँ पर डीग्रीनिंग के मानी होते हैं फलों को पीले कलर में या पीले रंग में तब्दील करना। समझिए
ये मोहरेकाब केले और सिट्रस फ्रूट मसलन लीमू, संतरा वगैरह फलों में क्लोरोफाइलेस खामरे के अमल को बढ़ाता है। नतीजे में फल सब्ज से पीले रंग में तब्दील होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो कच्चे फल होते हैं वो शुरुआत में ग्रीन कलर के होते हैं और ये ग्रीन कलर धीरे धीरे येलो कलर, पीले कलर में तब्दील हो जाता है। अगर फल पीला कलर में तब्दील हो जाए तो हम उसे ये मानते हैं कि ये फल पका हुआ है। तो यहाँ पर ये जो मुकम्मल मरहला है इस मरहले को डीग्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पर जो इस मोहरेकाब का असर है, ये मोहरेकाब खास तौर से केले जो फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट ये एक फ्रूट का ग्रुप है जिसके अंदर शामिल होते हैं लीमू, संतरा, मौसम्बी वगैरह, इनको सिट्रस फ्रूट कहा जाता है। तो इन सिट्रस फ्रूट के अंदर खास तौर से फलों में क्लोरोफाइलेस नामी एक खामरा तैयार होता है और ये खामरे के अमल को इस मोहरेकाब के जरिए बढ़ाया जाता है और नतीजे में सब्ज रंग से ये फल पीले रंग में तब्दील हो जाते हैं। तो इस अमल को कहा जाता है डीग्रेनिंग। डीग्रेनिंग के अमल को ये बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। नेक्स्ट है अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस, हमने ये पॉइंट्स हमारे पिछले एक मोहरेकाब की किस्मों में पढ़ चुके हैं। अपाइकल डोमिनेंस मतलब पौधे के अहम तने को अतराफ की बनिस्बत ऊंचा रखता है। आपको पता है कि पौधे की जो जसामत होती है ये दरमियान से ऊंचाई की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता है और अतराफ के जो हिस्से होते हैं, जो शाखें, जो पत्ते होते हैं, ये दरमियान की बनिस्बत छोटे होते हैं। तो इस अमल को, इस तरह का होने के अमल को अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। तो ये मोहरेकाब जो है अपाइकल डोमिनेंस को भी मेंटेन करता है, क्योंकि ये मोहरेकाब अतराफ की कलियां या शाखों की नमू को ये धीमा करता है। खास तौर से ये मोहरेकाब क्या करता है कि जो अतराफ में जो लेटरल पोजीशन के अंदर जो शाखें, जो बर्ड्स, जो हिस्से जो तैयार होते हैं, उनकी जो नमू होती है, ये उसको धीमा करता है और दरमियानी हिस्से को तेजी से बढ़ने में मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम पॉइंट्स समझ में आ चुके होंगे। इसी तरह की वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।